चुनाव जो है, चुनाव नेता के लिए नहीं होता है, चुनाव जनता के लिए होता है। नेता कौन बनेगा उससे मायने नहीं रखता, लेकिन जनता का विकास होना चाहिए, जनता का जरूरी पूरा होना चाहिए, इसलिए चुनाव होता है। जो नेता बने हैं वो फर्जी तरीके से बने हैं। राज्य का 40,000 करोड़ रुपया। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। लोकतंत्र में अगर आप नेता बनते हैं तो कुर्सी के लिए नहीं, जनता के लिए बनते हैं। जनता की सेवा करना है और जनसेवा ही नेता का धर्म होता है, ऐसा कहना है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का। आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार हुई और दूसरी ओर एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। 202 सीट एनडीए ने हासिल की, लेकिन महागठबंधन के जिस तरीके से ये करारी हार हुई और उसके बाद से लगातार जो महागठबंधन के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो है वो लोग हार गया और तंत्र जीत गया। ऐसा तेजस्वी यादव भी कहते हुए नजर आए। उनका कहना है कि तंत्र के बलबूते पर ये सरकार बनी है। अब इसी कड़ी में मुकेश सहनी जो कि मधुबनी पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही और कहा है कि राज्य के खजाने का 40,000 करोड़ रुपया जो है बस अपनी कुर्सी के लिए ऐसे ही बर्बाद कर दिया गया, यानी कि दिया गया लोगों को। ये बातें मुकेश सहनी कहते हुए नजर आए हैं। आप पहले मुकेश सहनी को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ आए हैं, आज चूड़ा दही का भोज रखे हैं। तो इनके जितने भी चाहने वाले, इनके जितने भी पार्टी के नेतागण है, कार्यकर्ता है, मित्र हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हैं और त्यौहार भी हम लोग मना रहे हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में मजबूती से हम लोग काम करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 2024 में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और आने वाला समय में हम लोग मजबूती से बिहार में लड़ाई लड़ेंगे और देश में सरकार बने, इसके लिए मेहनत करेंगे। क्योंकि इस बार आपने देखा कि बिहार में जो चुनाव हुआ वो लोकतंत्र का हत्या हुआ। चुनाव जो है, चुनाव नेता के लिए नहीं होता है, चुनाव जनता के लिए होता है। नेता कौन बनेगा उससे मायने नहीं रखता, लेकिन जनता का विकास होना चाहिए, जनता का जरूरी पूरा होना चाहिए, इसलिए चुनाव होता है। नेता हम बने कोई बने उससे मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे जो नेता बने हैं वो फर्जी तरीके से बने हैं। राज्य का 40,000 करोड़ रुपया, जो ये रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। राज्य का खजाना मतलब बिहार के 13 करोड़ जनता का वो पैसा है और वो पैसे को खर्च कर कर सिर्फ अपने कुर्सी के लिए वो पैसा अगर खर्च करे तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हाँ, ये पैसा अगर बिहार में फैक्ट्री खुलता, रोड सड़क होता, बहुत सारा हॉस्पिटल बनता या पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सिस्टम सही होता तो बहुत अच्छा काम होता। लेकिन कोई अगर चुनाव जीतने के लिए 40,000 करोड़ रुपया खर्चा करे, चुनाव के बीच में 10-10 हज़ार रुपया देकर अलग अलग योजना चालू करके अगर चुनाव जीता जाए तो इसको लोकतंत्र का जीत नहीं कह सकते, इसका हत्या कह सकते। तो इसके लिए अभी मोदी जी पावर में है, दिल्ली में है, बिहार में उनकी सरकार है। 20 साल से उन्होंने नीतीश जी का सरकार रहते हुए आज इस हालात पे पहुंच चुके हैं कि उनको पैसा बांट के वोट खरीदना पड़ा। ये पहले गरीब लोगों का वोट लोग खरीदते थे, दबंग लोग रात के अंधेरे में जाते थे और पैसा बांट के वोट लेते थे। और ये बाबा साहब ने हम लोगों को जो ताकत दिया उसके अनुकूल वो गलत था। ये काम जो है, अंधेरे का काम जो था, अनलीगल काम, वो लीगल तरीके से दिन में और सरकार के खजाने का पैसा लुटा कर और सरकार में बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे विकास नहीं किया, इसलिए इस तरीके से पैसा उसको खर्चा करना पड़ा। तो अभी उन्होंने बना तो लिया जैसे तैसे, लेकिन इनके लिए हम लोग मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। कि खास करके जीविका दीदी से उन्होंने घोषणा किया था कि 2,10,000 रुपया देंगे, 10,000 पहला किस्त है, 2 लाख बाद में देंगे। और अभी हमें जो जानकारी मिल रहा है कि योजना वो बंद करने में जा रहे हैं। तो हम लोग मजबूती से विपक्ष का भूमिका निभाएंगे और हर माता बहन जो उन्होंने पैसा दिया, वोट दिया, 10,000 रुपया दिए और 2 लाख रुपया लेने का उम्मीद में, तो उनके साथ हम लोग खड़ा होंगे। पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को हर हाल में हर माता बहन को, जीविका दीदी को 2 लाख रुपया दिलाने के लिए हम सुनिश्चित कराएंगे। और नहीं तो यही माता बहन 2029 में इस सरकार को बताएंगे। जी, पूरे चुनाव के दौरान कि पार्टी में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ टिकट का वो सही हाथों में नहीं, कहीं ना कहीं बेचा। देखिए, आरोप लगाना और उनका काम है, लगाए हैं। हमको भी पता है कि हमसे क्या अच्छा हुआ, क्या गलती हुआ। अच्छा हुआ तो हम लोग अच्छा करने के लिए बैठे थे,
और कुछ अगर गलती हुआ कहीं टिकट बांटने में या कुछ सीट शेयरिंग में या जो भी चीज़ें जहां गलती हो तो उसका नुकसान तो हम ही को उठाना पड़ा है। भविष्य में ऐसी गलती ना हो उसके लिए हम लोग खुद अपने आप में सक्षम है समझने के लिए। रहा कि हकीकत तो कुछ और है, हम कुछ भी गलती किए वो मायने नहीं रखता है। सवाल है कि आपने क्या गलती किया। क्या लोकतंत्र में पैसा बांट के सरकार बनाना है? तो फिर जो सत्ता में बैठे हो किसी जनता का कोई काम करेंगे नहीं और चुनाव आएंगे जो राज्य का खजाना देश का खजाना लुटाएंगे और सत्ता में बने रह जाएंगे। तो ऐसा इसके लिए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान नहीं बनाए, इसलिए तो चुनाव नहीं होता। हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्चा होता देश में चुनाव कराने के लिए। तो आने वाला समय में इस सरकार को जितना तेजी से इस सरकार फायदा उठाया, चाहे वो नीतीश जी हो या मोदी जी, उतना ही डबल तरीके से ब्याज के साथ बिहार में उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। आने वाला समय में बिहार के लोग इतना भी नासमझ नहीं है, समय आने पे इसका हिसाब लेंगे। तो आपने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को सुना। मुकेश सहनी मधुबनी पहुंचे हुए थे मकर संक्रांति भोज में, और इस भोज में जब मीडिया से बातचीत हुई है तो किस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि राज्य के खजाने का इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ कुर्सी और सत्ता को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस अमाउंट और इस पैसे का इस्तेमाल अगर राज्य में फैक्ट्री, अस्पताल और स्कूल यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया गया होता तो वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए सत्ता के संरक्षण यानी कि कुर्सी को बचाने के लिए इस्तेमाल में लाया गया, जो कि गलत है। अगर लोकतंत्र में नेता खुद की कुर्सी बचाने के लिए इस तरीके का काम कर रहा है तो नेता का धर्म सिर्फ जनसेवा है, जनता की सेवा करना है और जनता के लिए काम करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।